एपिसोड 50। निखिल का एग्जाम। निखिल एग्जाम देने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो उसको किसी की तलाश है। टकले सर ने कहा, क्या हुआ निखिल, क्या तुम ठीक हो? निखिल ने कहा, हाँ सर। स्टार्डर डायग्नोसिस स्टोन पर हाथ रखते ही निखिल की हाथों से हल्की हल्की स्टार डस्ट की रोशनी चमकने लगी। यह देखकर डिसूजा सर भी हैरान थे, क्योंकि उन्हें लगा था कि निखिल जैसा स्टूडेंट का ऐसा परफॉर्मेंस उन्हें तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। यह देखकर सभी टीचर दंग रह गए थे। इसका कारण यह भी था कि निखिल का ध्यान कहीं और ही था। वो बार बार यही सोच रहा था कि कुछ समय पहले जो उसे महसूस हुआ था वो दूसरा स्टूडेंट कौन है जो उसको इफेक्ट कर रहा था। टकले सर ने कहा, ठीक है, अब तुम अपनी जगह पर जाओ। निखिल को बोनस पॉइंट का मौका नहीं मिला क्योंकि उसका परफॉर्मेंस उतना खास नहीं था। अभी निखिल का रिजल्ट सुनना बाकी था। आदर्श, आकाश भाई, ये कैसे हो सकता है? निखिल का तो अवेकिंग पहले ही हो गया था न, और उसको मैजिक यूज करना भी अच्छे से आता था। आकाश, अरे रोबिन, तू तो बहुत समझदारी वाली बात करने लगा है। हाँ, अब रैंक कर स्टूडेंट जो बना गया है न। आदर्श, आकाश भाई, अब आप ऐसे मत बोलो। मैं इस मुकाम पर सिर्फ आपकी वजह से हूँ। आकाश, ऐसा नहीं है। जब तक कोई खुद से मेहनत नहीं करता तो उसे कितना भी समझा लो, कोई काम का नहीं। रोबिन, अपनी मेहनत का क्रेडिट मुझे मत दे। आदर्श ने कहा, फिर आपको क्या लगता कि इस निखिल को ग्रेड क्या मिलेगा? आदर्श ने कहा, मुझे लगता है निखिल का ध्यान कहीं और है। लगता तो भी उसका रिजल्ट अच्छा जाएगा। तभी एग्जामिनर की आवाज आई, ए प्लस ए प्लस पल्स ए ग्रेड। टकला सर ने एक ग्रेड दिया था। निखिल का परफॉर्म उतना भी बेकार नहीं था कि उसे ए ग्रेड न मिले। मतलब जिस हिसाब से उसका मैजिक यूज करने का तरीका था वो बहुत अच्छा था। उससे चूक इतना ही हुआ था कि उसका ध्यान सही से न लगने के कारण स्टार डस्ट की एनर्जी थोड़ी लीक होने लगी। यह महसूस होते ही निखिल ने तुरंत ही उसे काबू भी कर लिया था। इसीलिए दो एग्जामिनर ने उसके इस स्किल को देख के ग्रेड दिया था। कारण यह भी था कि स्टार डस्ट एक बार लीक हो जाने पर आसपास का माहौल पर इफेक्ट पड़ जाता है, और जैसे निखिल ने अपनी एनर्जी को काबू में किया उससे उन्हें पता चल गया कि निखिल को मैजिक यूज करना अच्छे से आता है। लेकिन टकले सर के पास ग्रेड कम देने का कारण भी था, क्योंकि एनर्जी लीक हुआ था। अब टकले सर के लिए तो मानो अरविंद को सबसे हाई ग्रेड देने का मौका भी मिल गया था। निखिल को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। रैंकिंग स्टूडेंट में शामिल होने के लिए यह ग्रेड काफी था। सभी सेक्शन के स्टूडेंट के बीच शोर होने लगा कि निखिल को तो डायमंड मिलना था, लेकिन हल्की सी क्या एनर्जी लीक हुआ, रिजल्ट ही कम हो गया। अब इसमें कोई भी क्या कर सकता था? हर एक मजिशियन का यह कर्तव्य होता है कि वह अपनी एनर्जी का सही से इस्तेमाल करे। अब एग्जाम को आगे बढ़ाते हुए टकले सर ने टोनी को बुलाया। टोनी आकाश और आदर्श को ताने देते हुए बोला, अब मैं ऐसा परफॉर्म करूंगा कि मुझे तो डायमंड ग्रेड ही मिलेगा। मैं कुछ नकारा लोगों जैसा नहीं जो अभी तक अपना एलिमेंट भी एक्टिव न किया हो। आदर्श गुस्से से घूरते हुए बोला, अब तू एक बार और अपनी गटर जैसा मुंह खोला तो सारी बत्तीसी यही तोड़ दूंगा। टोनी को पता था कि आदर्श यह टीचर के सामने ऐसा कुछ नहीं कर सकता था, इसीलिए अपने आप का खुद ही बड़ाई मार रहा था। टोनी के पास जो एलिमेंट था वो आदर्श को ज्यादा हानि नहीं पहुंचा सकती थी, फिर भी टोनी आदर्श से पंगा लेता रहता था। आकाश चुप ही था क्योंकि आदर्श में लात से पहले अंबिका मैम को बोल आकाश के बारे में बता दिया था। अंबिका मैम, आदर्श जाओ आकाश को बोलो कि फैकल्टी रूम में आए। वहाँ कोई नहीं था क्योंकि आज एग्जाम था, और एग्जाम तो मैदान में हो रहा था तो सब टीचर बाहर में थे। आदर्श और आकाश फैकल्टी रूम में आ गए। आदर्श कुछ हिचकिचाते हुए अंबिका मैम से कहा, मैम आपको तो पता है कि मुझे अपनी पावर को सभी से छुपा के रखना है, और आज एग्जाम है, और इस एग्जाम में
तो मेरी एनर्जी की कैपेसिटी सभी लोगों को पता चल जाएगी। आप ही कुछ कीजिए मैम। अंबिका मैम, अरे इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? देखो तुम बेवजह ही चिंता कर रहे हो। और ये क्या बात हुई? आदर्श ने बताया कि तुम आज दिन भर यही सोच सोच के अपना दिमाग खराब कर रहे हो। आकाश, क्या करूं मैम, बार बार मेरे दिमाग में यही बात गूंज रहा है। अंबिका मैम ने कहा, अब ध्यान से सुनो। हमारे शरीर और मैजिक दोनों का अनोखा रिश्ता होता है। हम जो एनर्जी यूज करते हैं उसका असर हमें में पड़ता है। इसीलिए तो हमें उस एनर्जी को एक्टिव करने के लिए साधनाएं और प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। हमें हमारे शरीर को उस एनर्जी के हिसाब से ढालना पड़ता है, तभी हम उस एनर्जी को अपने अंदर समाहित कर पाते हैं। और उसे यूज करने के लिए हमारे मन को एकाग्र करके अपने टारगेट पर फोकस करना रहता है। हम जितना एनर्जी रिलीज करते हैं उतना ही हमारे शरीर से एनर्जी लेते हैं। जब हमारा मन थका हो तो हमारी एनर्जी भी काम हो जाती है। आकाश ने कहा, तो ऐसा क्या मैम जिससे मेरी एनर्जी के बारे में लोगों को पता भी न चले और मैं रैंकिंग स्टूडेंट में भी चला जाऊं? अंबिका मैम, अरे वाह, तुम तो ऐसे बोल रहे हो कि मैं खाना भी न खाऊं और पेट भी भर जाए। तुम्हें आज फैसला करना ही होगा कि अपनी एनर्जी लेवल बढ़ाना है या ऐसे ही अपनी एनर्जी छुपाना है। आदर्श बोल पड़ा, क्या आकाश भाई आप भी ना? आकाश तुम चुप रहो। रोबिन आकाश का गुस्सा देख के आदर्श चुप हो गया। अंबिका मैम हल्की मुस्कान के साथ आकाश की ओर देखी और बोली, तुम ऐसे ही गुस्सा करते रहे न तो सभी को पता तो चलने ही वाला है तुम्हारी एनर्जी के बारे में। आकाश, तुम्हें अच्छे से पता है फायर एलिमेंट की एनर्जी गुस्सा करने पर और ज्यादा बढ़ता है। मेरे पास एक तरकीब है जिससे तुम एग्जाम में पास भी हो जाओगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि तुम्हारी एनर्जी लेवल क्या है। आखिर अंबिका मैम ने ऐसा क्या बताया आकाश को जिससे आकाश की सच्चाई सभी के सामने आने से वह बच जाएगा? क्या इसीलिए आकाश टोनी पर गुस्सा नहीं कर रहा था कि उसकी सच्चाई सामने न आए या फिर कोई और कारण है? जानने के लिए सुनते रहिए द डीमन किंग ऑफ मैजिकल वर्ल्ड, सिर्फ डार्विन साहू आर्यन RJ DK चैनल पर।